नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो स्कीम्स आती हैं उनमें जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसको देखते हुए प्राधिकरण ने क्या नया फैसला लिया है, क्या वो अब अलॉटमेंट की जो भी उनकी प्रक्रिया है उसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो यमुना अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है और प्राधिकरण का ये भी प्रयास है कि यहाँ इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल ये चारों ही कैटेगरी की जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिक से अधिक लोग निवेश करें और ये शहर बहुत जल्द और बहुत अच्छी तरह बसाया जा सके। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण भी निरंतर इस बात पर प्रयासरत रहता है कि अगर किसी व्यक्ति का बजट कम है और किसी भी कैटेगरी की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है तो प्राधिकरण के माध्यम से भी स्कीम्स निकाली जाती हैं ताकि हर व्यक्ति के बजट में यहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करना हो, अच्छा एप्रिसिएशन ले या यहां पर अपना बिजनेस या इंस्टीट्यूट या रेजिडेंशियल स्कीम के माध्यम से घर बनाकर रह सके। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कीम्स तो होती हैं जिसका ड्रॉ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है, लेकिन कहीं ना कोई फर्जीवाड़ा आ जाता है सामने। जैसा कि अभी हाल फिलहाल जो इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल स्कीम्स में अलॉटी रहे हैं उन्होंने यहां रेजिडेंशियल स्कीम के माध्यम से अपना फंक्शनल सर्टिफिकेट जारी करा लिया, जिसके बाद ये चीज प्राधिकरण के आला अधिकारियों की नजर में आई और उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगाते हुए अब एक बदलाव करते हुए नई नीति जारी करी है। आगे होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर विचार किया जाएगा और विचार के बाद जैसे ही ये फाइनल होगी उसके बाद ये बदलाव हर एक स्कीम पर लागू कर दिया जाएगा। साथियों, ऐसा होता है प्राधिकरण के द्वारा यदि कोई भी स्कीम यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निकाली जाए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, तो चारों ही कैटेगरी की प्रॉपर्टी में यदि कोई भी स्कीम प्राधिकरण द्वारा निकाली जाती है तो उसमें कुछ तरह का विशेष कैटेगरी होती है। जैसे किसानों की अलग श्रेणी होती है, जो पूर्व अलॉटी हैं इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल स्कीम्स के, वो भी रेजिडेंशियल में अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक विशेष छूट कह सकते हैं वो दी जाती है। अब उस छूट की आड़ में कहीं ना कहीं गलत चीजें हो रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यह बदलाव किया है कि यहां पहले से जो भी अलॉटी हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल स्कीम के रहे हों, इंडस्ट्रियल के रहे हों या कॉमर्शियल के रहे हों, यदि वो किसी भी रेजिडेंशियल स्कीम में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक विशेष तरह का बदलाव यह है कि यदि वो अपनी उस श्रेणी में उस प्रतिशत के आधार पर भी अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आवासीय भूखंड का साइज छोटा निर्धारित कर दिया जाएगा कि अगर वो कैटेगरी के अनुसार वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो उस कैटेगरी के आधार पर वो छोटे से छोटा निवेश करके और कम साइज का प्लॉट प्राप्त कर सकें। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कम परसेंटेज के आधार पर अब वो बड़ा प्लॉट ले लेते हैं, जैसा कि अब होता है कि यदि परसेंटेज के आधार पर किसी भी स्कीम्स के अलॉटी यहां रेजिडेंशियल में अप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज के आधार पर बड़े प्लॉट में अलॉटमेंट कराकर अपने नाम पर उसे ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो अमाउंट जाता है उसे भी पे करने में वो सक्षम होते हैं। तो ऐसा इसलिए बदलाव करना जरूरी है कि जो व्यक्ति असल में यहाँ निवेश करके और पहली बार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहता है वो कहीं ना कहीं उससे चूक जाता है। तो अब इसमें बदलाव यह किया जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल स्कीम्स के जो भी अलॉटी हैं उनके लिए जो विशेष कैटेगरी है उसमें उनके लिए रेजिडेंशियल स्कीम में प्लॉट साइज छोटे से छोटा निर्धारित कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप यमुना क्षेत्र में रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं, साथ ही साथ कृषि भूमि और आबादी में भी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप यमुना क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।